तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से बताया गया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है। अगर ग्राफिक्स के जरिए हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि आखिरकार ये क्या होता है। देखिए जो ट्रैक्स होते हैं, आप देखिए 2-3 ट्रैक्स एक साथ चल रही हैं, 2-3 ट्रैक्स एक साथ चलती हैं, तो हर ट्रैक पर एक ट्रेन होती है। लेकिन जो मल्टीपल आप ट्रैक्स देखते हैं वो स्टेशन के पास देखते हैं। बहाना बाजार से ही करीब 2 मिनट निकलने के बाद ही ट्रेन का हादसा हो गया था। जैसे ये स्टेशन से बाहर निकलने के बाद इसको मेन लाइन पकड़ना था, लेकिन लूप लाइन में भेज दिया गया। अब लूप लाइन में भेजने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है वो काम करता है, और ये कभी भी अगर कोई ट्रैक बिजी है, बिजी का मतलब है उस पर कोई ऑलरेडी ट्रेन मौजूद है, तो किसी भी दूसरे ट्रेन को उस पर आने नहीं देती। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि यही चीज हुआ कि वो मेन लाइन से जिस ट्रैक पर ऑलरेडी बिजी ट्रैक है, जिस पे ट्रेन मौजूद थी, उस पर वो उस ट्रेन को भेज देती है, कोरोमंडलम एक्सप्रेस को, और वो टकरा जाती है। अब बात आती है कि किसके पास ये पावर है जो इसको बदल सकता है, इसको ओवरराइड कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ पावर होता है कुछ अधिकारियों के पास बड़े, और साथ ही साथ रेलवे जो स्टेशन मास्टर होता है उनके पास होता है। क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं कि किसी ट्रैक पर अगर कोई मालगाड़ी फंस गई है, उसका इंजन फेल हो गया, किसी ट्रेन का इंजन फेल हो गया, तो वो उसमें शंट सिग्नल के जरिए किसी भी इंजन को लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर किसकी गलती हुई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसकी अभी जांच हो रही है, नाम जल्द सामने आएगा। आपने राजेश की तो रिपोर्ट देखी, लेकिन जिससे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलना एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन इंटरलॉकिंग के लिए ही एक नहीं बल्कि 4 सिग्नल चेक किए जाते हैं। किसी ने बटन दबाया होगा, कोरोमंडलम लूप लाइन में आ गई होगी, या फिर रिवर्स बटन को किसने दबाया होगा। ये सारी चीजें अब जांच का विषय है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस वक्त रेलवे के इस इंक्वायरी कमेटी को देना है। तो भी आपको हम बताएंगे कि आखिरकार ये इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जिसके बारे में आपने काफी कुछ सुना। इंटरलॉकिंग सिस्टम को बताने के लिए आपको हम समझाते हैं। देखिए ये स्टेशन है, ये स्टेशन हो गया, और बहाना बाजार जो स्टेशन था कुछ इसी तरह से था। लेकिन ये जो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं बालासोर का है, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे क्योंकि मोटा मोटा इसी तरह के सारे स्टेशन होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बहाना नगर स्टेशन था, और यहां पर से कोरोमंडलम एक्सप्रेस यहां पर मौजूद है, और यहां से ये ट्रेन इस तरह से आगे की तरफ निकली। लेकिन अगर यहां पर देखेंगे जैसे कि ठीक चेक पॉइंट जहां पर हादसा हुआ है, यहां पर इसी तरह से एक आप कह सकते हैं क्रॉसिंग था। क्रॉसिंग के बाद यहां पर ये लूप लाइन थी। अब इस लूप लाइन में ट्रेन को जाना नहीं था, लेकिन जो ट्रेन यहां से निकली उसको लूप लाइन पर भेज दिया गया। लेकिन लूप लाइन में जो भेजा गया उसके लिए जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें बदलाव किया गया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास ही ये पावर होता है कि वो किसी ट्रैक को चेंज करके किसी को दूसरे ट्रेन पे लेके जा सके। यहां पर आप देखिए कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लूप लाइंस होते हैं, किस तरह से यहां से ट्रेन को यहां पर लाया जा सकता है। और ये जो पावर होता है, ये पावर सिर्फ स्टेशन मास्टर के पास होता है, इसके अलावा और भी बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव आया कैसे, किसने इसके साथ छेड़छाड़ की। ग्राउंड जीरो पर मौजूद इंडिया टीवी के संवाददाता राजेश कुमार ने वहां पर साउथ ईस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ आदित्य कुमार चौधरी से बात की। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। वो ट्रैक कहां पे वो कहां पे चेंज हुआ है सर? वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह है जहां से वो लूप लाइन पे चला? देखिए वो अपमेन में जो था उसको लूप लाइन में जी वो इस तरफ में है लोकेशन। वो अभी वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे अभी काम चल रहा है वहाँ पे। क्या वजह रही होगी सर, क्या वजह रहती है कि कोई भी ट्रेन अप लाइन में जा रही है और वो लूप लाइन में चल? इस तरह से कभी होता नहीं है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क हैं, तो इसी को इंक्वायरी करें। जो सीआरएस इंक्वायरी होती है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी होती है, इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट कराया जा रहा है ताकि सारे से सारे डिटेल्स, माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स को क्लियरली सामने आ सके। इसलिए सीआरएस रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। मान लीजिए इस एक्सीडेंट को छोड़ दिया जाए तो अमूमन लाइन से, मेन लाइन से लूप लाइन पर क्यों जाती है ट्रेन, कब जाती है ट्रेन? देखिए जो इंटरलॉकिंग होती है, जो सिग्नलिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें सिस्टम होती है कि जो सिग्नल होता है वो पहले पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स शिफ्ट होती है मेन लाइन से लूप लाइन के बीच में, मेन लाइन से लूप लाइन की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर सिग्नल आता है। तो ये इंटरलॉकिंग होती है जो सर्टिफाइड रहती है सिस्टम्स में, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा या मानवीय भूल रही? सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं सीआरएस। जैसे आएगा हम लोग इमीडिएटली कितनी देर में, दिन में ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी? देखिए वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं, जब मिलेगा तो हम लोग बताएंगे, तुरंत इमीडिएटली बताते हैं।
तो यहाँ पर आपने सुना पीआरओ बता रहे थे कि आखिरकार कि पॉसिबल ही नहीं है कि मेन लाइन से लूप लाइन पर वो एक्सप्रेस ट्रेन चला जाए जब तक कि उसमें कुछ बदलाव ना हो इंटरलॉकिंग सिस्टम में। बहरहाल आपको बताएं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें बालासोर के आप उस पूरे ट्रैक को देख पा रहे हैं किस तरह से इसको सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। और इस कंट्रोल में बहुत सारे बटन्स अलग अलग आपको बता दें कि सेगमेंट्स होते हैं जिसके जरिए ही ट्रैक को चेंज किया जा सकता है और ये जो अधिकार होता है बहुत ही कम लोगों के पास रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।